विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बेलगावी द्वारा आयोजित मानद उपाधि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित पद्म भूषण सम्मान प्राप्त डॉक्टर कृष्णा एला जी, पद्मश्री सम्मान प्राप्त प्रोफेसर रोहिणी एम गोडबोले जी, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर करी सिद्धप्पा जी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर एस देशपांडे जी, रजिस्ट्रार मूल्यांकन प्रोफेसर बी रंगस्वामी जी, कार्यकारी परिषद एवं अकादमिक सीनेट के सम्माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि तकनीकी प्रगति किसी राष्ट्र के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यवहारिक अनुभव, सैद्धांतिक और तकनीकी ज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया जी की स्मृति में स्थापित विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने आज भारत के सबसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जो इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए पिछले 24 वर्षों से सक्रियता से कार्यरत है। ये जानकर खुशी हो रही है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बीपीयू ने इंजीनियरिंग श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 49वीं रैंक प्राप्त की है। तकनीकी एवं गैर तकनीकी विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 72वीं रैंक तथा मैनेजमेंट कैटेगरी में 76वीं रैंक हासिल की है। मैं इसके लिए संस्था को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 100 श्रेणी में अपना स्थान बनाया। निश्चित रूप से ये रैंकिंग सराहनीय और प्रशंसनीय है। इस अवसर पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सक्रिय प्रयास करते रहे और इस रैंकिंग में और सुधार करने की कोशिश करें। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है और विभिन्न गतिविधियों में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पद्म भूषण सम्मान प्राप्त श्री कृष गोपाल कृष्ण जी, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त डॉक्टर कृष्णा एला जी एवं पद्मश्री सम्मान प्राप्त प्रोफेसर रोहिणी एम गोडबोले जी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए 21वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने का निर्णय किया। कुछ समय पहले ही विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पद्म भूषण सम्मान प्राप्त श्री कृष गोपाल कृष्ण जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। तब समय डॉक्टर कृष्णा एला जी एवं प्रोफेसर रोहिणी एम गोडबोले जी की
अनुपलब्धता थी, वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस कारण से उनको उस दिन मानद उपाधि नहीं दी जा सकी थी और ये मानद उपाधि आज उनको उपलब्ध कराई गई है। मैं इन दोनों महानुभावों को मेरी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप आपकी ये सक्रियता निरंतर बनाए रखें। आगे भी जो काम आपने संकल्प लिया है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, परिवार भी स्वस्थ होगा और देश हित में और अच्छा काम कर पाएंगे। विश्वविद्यालय इस वर्ष अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस वर्ष का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम आजादी के 75वें वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा सभी से कि ये अमृत महोत्सव अगले वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक चलता रहेगा। आप भी भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, भिन्न भिन्न कार्यक्रम करके लोगों को आजादी को सुदृढ़ करने और देश के प्रजातंत्र को और मजबूत करने में योगदान दें। आजादी के आंदोलन के इतिहास की तरह ही 75 वर्षों की यात्रा भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसको और मजबूती देने में आप अपना सहयोग दें। देश के विकास में सहभागी बनाने के लिए युवाओं को ज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनतम विद्याओं के परिचित कराने की आवश्यकता है। ये विधाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है जीवन को सार्थक करने की दिशा में, जीवन को सफल बनाने की दिशा में। इसलिए हम इस ओर प्रेरित करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। इस दिशा में विश्वविद्यालय एवं इससे संबंधित संस्थाओं द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए मैं कुलपति, संस्था प्रमुख, संकाय अध्यक्ष, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक टीम को एवं विश्वविद्यालय परिवार को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप यहाँ अच्छी संख्या में आए हैं, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।